दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के बस स्टैंड से, जहां पर जो है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने जो है वो धरना दे रखा है, रोष व्यक्त कर रखा है। और आइए उनसे, कुछ कर्मचारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है। सीधे जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा, क्या मामला है सर? मामला तो हमारे कर्मचारियों के साथ करनाल डिपो में हमारे कर्मचारी परेशान हैं। इनको अधिकारियों द्वारा तानाशाही रवैये से परेशान किया जा रहा है। अगर कोई कर्मचारी बोलता है 10-10, 12-12 घंटे की रोटेशनें बढ़ाई जा रही है, और अगर कोई कर्मचारी कोई आवाज उठाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, परेशान किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी बीमार है उसको कहीं बस स्टैंड पे नहीं बैठाया जाता, और जो इनको मंथली देते हैं महीना, उनको बस स्टैंडों में बैठा रखे है नए नए लड़कों को। प्रबंधक घोटालेबाज है और टीएमबी घोटालेबाज है। इन्होंने करनाल डिपो में जो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं उनसे 3 महीने में 27,000 किलोमीटर करवाने होते हैं, जबकि ये उनसे कंडम बसों से 48,000 किलोमीटर करवा रहा है मिली भगत में, क्योंकि उससे इसका नामा बनता है। और करनाल डिपो में पीछे होल्डिंग का ठेका नहीं छूटा था, जब उसके बाद भी 3 महीने होल्डिंग लगे रहे। उसमें करनाल डिपो को जीएम की मिली भगत से 8 लाख रुपए का चूना लगा है। तो इस प्रकार ये घोटाले कर रहे हैं, कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है, इनको चार्जशीट किया जा रहा है। तो इस प्रकार कर्मचारी परेशान है, उसकी वजह से आज कर्मचारी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या नाम है अधिकारियों? सुखविंदर सिंह याना। हमसे प्रेम करते हैं, वो बहुत भला काम करें, बहुत अच्छा काम करें कर्मचारियों के लिए। वो दिन रात सोचते हैं कि कैसे मेरा कर्मचारी खुश होकर के काम कर सके। लेकिन ये जो टीएम यातायात प्रबंधक जो है रोहतास जांगड़ा, इन जैसे कर्मचारियों ने विभाग का व पूरे हमारा जो मंत्रिमंडल है उनका, हमारे पूरे सरकार का नाम बदनाम कर रखा है। ये लोग अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे, इन्होंने कर्मचारियों को परेशान कर रखा है। ये बंधुआ मजदूर की तरह कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, इसलिए धरना दिया गया है। और काम लेते हैं बंधुआ मजदूर की तरह, लेकिन उनको उनके किए गए कार्य का अतिरिक्त जो भुगतान उनको मिलना चाहिए वो दे नहीं रहे। वर्षों लगभग 1 वर्ष से ओवर टाइम भत्ता, रात्रि ठहरा भत्ता हमारे कर्मचारियों को नहीं मिला है। रोटेशनें जो है वो सारी बिगाड़ रखी हैं, 11-11 घंटे की, 12-12 घंटे की रोटेशनें बना रखी हैं, जबकि मुख्यालय बार बार कहता है कि 1 सप्ताह में मात्र 48 घंटे 1200 किलोमीटर से ज्यादा काम ना लिया जाए कर्मचारी से। अगर काम आप ले रहे हैं तो कर्मचारी को उसका दे दिया जाए, उसका वेतन दिया जाए, उसका ओवर टाइम भत्ता दिया जाए। लेकिन ये लोग बिना भुगतान दिए कर्मचारियों से बंधुआ मजदूर की तरह काम ले रहे हैं। कर्मचारियों की इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी भी समस्या पर हमारे जो जीएम साहब है वो काम नहीं कर रहे, इनको भी टीएम साहब ने हाईजैक कर रखा है। हमारी मुख्य मांग है आपके चैनल के माध्यम से, भाई परिवहन मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे महानिदेशक महोदय जी विभाग के, वो कर्मचारियों के द्वारा जो इस यातायात प्रबंधक की जो शिकायत दी गई है उस पर ठोस कार्रवाई करें और हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करें। और क्या क्या समस्याएं हमारी सरकार बार बार कह रही है कि कर्मचारियों के जो पेंडिंग केस पड़े हैं उनका निपटारा किया जाए, वो नहीं कर रहे। हमारे डिपार्टमेंट में ही क्या होता है कि नियम है, विभाग का नियम है कि जो सीटों पर अधिकारी बैठे हैं, जैसे जो ये बी और सी ग्रेड के जो अधिकारी बने बैठे हैं, उनको 6 महीने से ज्यादा सीट पर ना बैठा जाए। लेकिन 6 महीने छोड़ो, कई साल हो गए वो सीट पर बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर आपने अधिकारियों से खुद बात की है जी। 26 जून 2025 को अभी जो गई है, लगभग 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना पहले ही हमारी महाप्रबंधक महोदय जी ने मीटिंग बुलाई थी, वो भी विभाग के आदेशानुसार विभाग ने निर्देश किए थे कि कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए आप यूनियनों से बात करें। तो हम सभी यूनियन के प्रधानों को बुलाया गया था 26 तारीख को, और बातचीत की गई थी, समस्याएं सुनी गई थी हमारे महाप्रबंधक महोदय जी के द्वारा, लेकिन किसी भी समस्या का कोई भी समाधान अभी तक नहीं किया गया। मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा आपको? मजबूरी में भी बस हो गया, हमें एक कदम उठाना पड़ा।
आगे क्या जो करवाएं? आगे तो ये आंदोलन इससे भी बड़े स्तर पर होने के आसार हमें लग रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता भाई ये हमारे जो करनाल डिपो प्रशासन के जो अधिकारी हैं ये कर्मचारियों के लिए अभी चेते हैं। अगर ये नहीं चेते तो ये आंदोलन एक भयावह रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी करनाल डिपो प्रशासन की होगी। थैंक यू सर। वो गाड़ी क्यों चल रही है भाई? मेरी विशेषकर भैया बोलना ना बीच में, मेरी विशेषकर अपने पत्रकार बंधुओं से, अरे साथी सीआईडी वाले हैं और मीडिया से मेरी अपील है कि ये जो आज रोडवेज के कर्मचारी को देख रहे हो, वो एक ईमानदार और कोयदार और दमदार नेता है और हर इंसान की बात को, हर कर्मचारी की बात को श्री अनिल विज जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा और इससे विनती करूंगा कि ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए कि भी आज रोडवेज का कर्मचारी माननीय अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और करनाल के जो मैं खोलूंगा दबा दबे नहीं करते, अगर मैदान में आ गया तो खुल जाओगा, लड़ाई लड़ा करा। बहुत बढ़िया। माननीय विज जी से निवेदन करूंगा, माननीय अनिल विज जी, आज ये रोडवेज का करनाल डिपो का कर्मचारी हाथ में डंडा लेके आपके जिंदाबाद के नारे लगा रहा, आप थोड़ी देर के लिए